नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बरेली मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। देवीपाटन के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। शाम 5 बजे से सीएम आवास पर समीक्षा बैठक होनी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ भी समीक्षा बैठक होनी है। तो योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बरेली मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर भी समीक्षा बैठक होगी। इसमें देवीपाटन के जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक होगी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पहुंचे हैं ऑटो एक्सपो। एक्सपो में हुंडई की नई कार को लॉन्च किया है। आज से शुरू हो रहा है ऑटो एक्सपो 2023 और इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू होगा ऑटो एक्सपो। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पहुंचे ऑटो एक्सपो देखने के लिए। और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ऑटो एक्सपो पहुंचे। एक्सपो में हुंडई की नई कारों को लॉन्च किया गया। आज से शुरू हुआ है ऑटो एक्सपो 2023। इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुआ है ऑटो एक्सपो। इधर यूपी के जालौन में कोहरे के चलते भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची है और बचाव कार्य में जुटी है पुलिस के जवान। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जालौन में ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान गई है। यूपी के जालौन में हादसा हुआ। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है। घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ। एक पुलिस पीसीआर गाड़ी की भी इस हादसे की चपेट में आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां पर सड़क किनारे मिला है युवक का शव। लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कार्रवाई में जुटी है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं। मोधवा कोतवाली थाना क्षेत्र के गुस्सियारी गांव की पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। लोगों ने शव देखकर पुलिस को तत्काल सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची है, कार्रवाई में जुटी है। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला युवक का शव। लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और कार्रवाई में जुटी है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। मोदहा कोतवाली इलाके के गुस्सियारी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां पर राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला है कि 13,803 लोग मृत हो चुके हैं। उसके बाद भी उनके खातों में पेंशन जाती रही। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रह रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों को पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। बता दें कि हरदोई जनपद में 1,42,495 पेंशनर हैं। सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है। मृतक के खातों में ये पेंशन जा रही है। तो मृतक के खातों में पेंशन जा रही थी। तकरीबन 13,000 से ज़्यादा ऐसे पेंशनर्स पाए गए जिनकी जान जा चुकी है। बावजूद उसके उनके खातों में पेंशन जाती रही। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। सत्यापन होने के बाद ऐसा पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। बात बिहार की, जहां पर बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर बिजली घर में जुड़ी जल आपूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। मंगलवार को किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इसके बाद प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब रात हुई
तो पुलिस बल प्रभावित गांव में पहुंचा और इस दौरान कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, उनमें आग लगा दी गई। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। 4 पुलिसकर्मी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। प्लास्टिक सीमेंट बना धरी में लौका डाल दिल धरत प्लास्टिक सीमेंट बना धरी। बात सीतापुर की, जहां पर सर्दी और ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते से अब तक हार्ट अटैक से 17 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से बचने के लिए लोगों को हिदायत भी दी। हरदोई के मल्लावा इलाके में 2 टैंकरों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक टैंकर के चालक की केबिन में दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस पहुंची और शव को केबिन से काटकर बाहर निकाला गया। तब तक चालक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों को दी है। वहीं दूसरे टैंकर के चालक मौके से फरार हो गए हैं। दुनिया की सबसे लंबी और महंगी नदी जल यात्रा के लिए निकला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन की देरी से काशी पहुंचा। सोमवार को क्रूज चंदौसी के धानापुर से दोपहर में निकला था और वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गया था। शाम को वाराणसी के राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले ही इसे रोक लिया गया। गंगा विलास क्रूज 13 जनवरी को असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। पीएम इसे रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला यह क्रूज बांग्लादेश से होते हुए असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों को जोड़ने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में बुधवार यानी कि आज लखनऊ के होटल सेंट्रम में रोड शो का आयोजन किया गया है। आयोजित निवेशक सम्मेलन में करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनने के आसार हैं। इस रोड शो में आरओ के चेयरमैन महेश गुप्ता, क्रिस्टल ग्रुप के नंद किशोर अग्रवाल, परसवाड़ा पेपर्स के अरिंदम कुमार, हल्दीराम समूह से संजय सिंघानिया, वरुण बेवरेजेज से कमलेश जैन, चेयर कनाडा इंडिया फाउंडेशन के सतीश ठाकुर, कनाडा के मिस्टर मेंटल हेल्थ मिशेल टेबोलो समेत अन्य मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी और निवेशक आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात भी करेंगे। उधर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 176 में से 148 कामों में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और तय मानक के अनुरूप काम नहीं हुए हैं। इसकी शिकायत बुधवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से की जाएगी। शिकायत करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और शहर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल समेत भाजपा के 26 पार्षद बुधवार को दिल्ली जाएंगे और शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करके केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। बुलंदशहर के पुलिस चौकी उषागांव क्षेत्र में करीब 1 दर्जन महिलाएं मिट्टी लेने गई थीं। इसी बीच वहां पर बड़ा हादसा हुआ। एक महिला की जान चलेगी। बता दें कि गजरौला गांव की रहने वाली करीब 1 दर्जन महिलाएं बुधवार सुबह मिट्टी खोद रही थीं कि तभी मिट्टी की ढाएं गिरने से कई महिलाएं उसके नीचे दब गईं। बुलंदशहर से ये खबर है, जहां पर मिट्टी खोदते वक्त हादसा हुआ। तो मिट्टी की ढांग में महिलाएं दब गई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। ये महिलाएं मिट्टी खोद रही थी, तभी इसकी ढांग गिर गई और इसमें एक महिला की दबने से मौत भी हुई है। ये जानकारी भी सामने आ रही है।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना बीजेपी ऑफिस पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा से पहले भी मुख्यमंत्री ने कई यात्राएं की हैं। इसके पूर्व जितनी यात्राएं हुई उसमें जनप्रतिनिधियों को बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। जनप्रतिनिधि बेबाकी से अपनी बातों को मुख्यमंत्री से करते रहे हैं, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री की इस समाधान यात्रा में हर जगह पर ध्यान ही उत्पन्न हो रहा है। इधर बिजनौर से खबर है, जहां पर कानून के डर से हाथ जोड़कर हिस्ट्री शीटर थाने पहुंचा और अपराध न करने की कसम खाई। आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर शावेश शहर कोतवाली के टिकोरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवार एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर कार, मोबाइल, नकदी लूट का मामला सामने आया है। कार सवार युवक का नाम दिनेश बताया जा रहा है, जो अपने पुत्र के साथ घर लौट रहा था। आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। मौदागरा की, जहां पर दीवानी कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश विनय श्रोतिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा के पास एसटीएफ और पुलिस की फरार बदमाश विनय श्रोतिया से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग में विनय श्रोतिया को गोली लगी और गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनय श्रोतिया के पास एक पिस्टल, एक तमंचा बरामद हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां पर शिनैती करने वाली शातिर महिला गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नई ई रिक्शा पर सवार होकर शिनैती की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने महिलाओं के पास से शिनैती का माल भी बरामद किया है। सूचना ये दर्ज कराई गई कि वो एक ई रिक्शा में बैठी थी और उस ई रिक्शा में उसके साथ 3-4 महिलाएं और बैठीं और फिर उनमें से किसी एक महिला के द्वारा उसका चेन काट लिया गया। इस सूचना पर तत्काल चेकिंग कराई गई और चेकिंग के पश्चात इन 4 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं ने अपना पता आजमगढ़ का और गोरखपुर का बताया है। उसको वेरीफाई करने के लिए टीमें भेज दी गई हैं। इन महिलाओं से और पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि इनके द्वारा अभी से 3-4 दिन पहले बछरावा थाना क्षेत्र में भी एक टप्पेबाजी घटना की गई थी, जहां उन्होंने इसी तरीके से कस्टमर को घेर करके उसके 15,000 रुपये निकाल लिए थे। इनके बारे में और जानकारी करने पर पता चला कि इनके विरुद्ध पूर्व में भी अन्य थानों में, अयोध्या में और आजमगढ़ में और अन्य थानों में 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य मुकदमों का भी पता लगाया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर में मंगलपुर थाना क्षेत्र के शाह डोरापुर रोड पर पब्लिक ने 13 अज्ञात बदमाशों को लूट के दौरान दबोच लिया और जिसमें से एक बदमाश को धुना पिस्टल छीनकर पब्लिक ने जमकर पीटा, जबकि मौके पर 2 बदमाश फरार हो गए। बता दें कि लूट में नाकाम बदमाशों ने पब्लिक के हाथ चढ़ गया और पिस्टल लेकर घटना को आयतन अंजाम देते थे। उधर झारखंड के परसनाथ स्थित सम्मेत शिखर पर जैन समाज के बाद अब आदिवासी समाज ने भी अपना अधिकार जमाने की पहल की है। आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन कर कहा कि पूरा परसनाथ पहाड़ी आदिवासियों को मिलना चाहिए। उधर जैन समाज के लोगों ने भी पहले ही आंदोलन कर इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की थी। ऐसे में अब आदिवासी समाज केंद्र और राज्य सरकार को घेरे में लिया हुआ है। आदिवासियों के आंदोलन के बाद
इलाके में असमंजस की स्थिति बन गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई फैसला लेगी, लेकिन दोनों समाज के आंदोलन के बाद से इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है। फिरोजाबाद जिले के थाना दक्षिण पुलिस की जीप कार का धक्का लगाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो मंगलवार की दोपहर करीब 4 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग पुलिस की जीप में धक्का लगा रहे हैं। तस्वीर फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड की है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी केंद्र सरकार से मामले की शिकायत करने के लिए दिल्ली आ गई है। रायपुर बीजेपी के पार्षदों का दल दिल्ली रवाना हुआ है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में दिल्ली कूच किया गया है। अवैध चौपाटी निर्माण समेत कई मुद्दों पर केंद्र से शिकायत करेगी बीजेपी। इसके साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी में नियम विरुद्ध निर्माण की शिकायत भी की जाएगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी, सरोज पांडे भी दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से झारखंड बीजेपी नेता मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भ्रष्टाचार से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उधर बिहार के समस्तीपुर में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो मोहिउद्दीन नगर के दियारा इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में मोबाइल की रोशनी में बातचीत की जा रही है। गंगा नदी के किनारे दियारा का इलाका है। बेचने वाला शख्स बता रहा है कि एक सरकारी मास्केट में लगातार एक के बाद एक साथ फायर कर सकते हैं। दूसरा देसी राइफल है। सरकारी मास्केट की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं देसी राइफल की कीमत 1,10,000 रखी गई है। और वायरल वीडियो होने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने दियारा इलाके में छानबीन की और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच में पुलिस जुटी है। बिहार के भोजपुर जिले के नगरी गांव में एक अज्ञात महिला बीमारी के चलते हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 9 बच्चे अभी भी बीमार हैं। डॉक्टरों की टीम कई बच्चों में दिख रहे लक्षणों की जांच में लगी है। डॉक्टरों ने बताया कि खसरा का टीका समय पर नहीं लगने के चलते इस तरह की बीमारी फैलती है। चरपोखरी प्रखंड के नगरी ग्राम में जो मुसहर टोली है, वहाँ पुरानी भ्रांति के अनुसार वहाँ पर किसी प्रकार का टीका लेने से बराबर इनकार किया जाता था। वहाँ की आशा कार्यकर्ता कई बार वहाँ पर टीका के लिए बुलाने गई, परंतु के बच्चों कभी पिछले कई महीनों से वहाँ पर कोई बच्चों ने टीका लिया नहीं। जब ऐसे में सूचना प्राप्त हुई कि 6 तारीख को बुखार के साथ आने वाले रोग से ग्रसित होकर 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, तब वहाँ पर पूरा अस्पताल प्रशासन वहाँ जुटा और जिला से भी अनेक लोग वहाँ गए और वहाँ जा कर के हम लोगों ने हर घर में बच्चों की शिनाख्त की, कितने बच्चे आक्रांत हैं। कुल 26 बच्चों का सूची बनी। उसमें से जो 4 अत्यंत गंभीर थे उन लोगों को सदर अस्पताल आरा रेफर किया गया है। वो अभी मेल मेडिकल वार्ड 2 में एक अलग वार्ड बना दिया गया है, जहाँ ये बच्चे अभी इलाज प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो कितने बच्चे को यहाँ आरा सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है? सिर्फ 4 बच्चे आए हैं। 2 की मौत हो गई है। हाँ। इसके अलावा आपकी आगे की गतिविधि क्या होगी? आगे की गतिविधि है कि उस पूरे क्षेत्र को, मुसहर टोली से जुड़े हुए उस पूरे क्षेत्र को, और जहाँ तक वो क्षेत्र और दूसरे गांव से जुड़ा हुआ सभी को में इसकी जांच की जाएगी
और जितने भी बच्चे खसरा रोग से टीके से वंचित बच्चे होंगे उन सभी को हम लोग चिराग करते हुए वो टीका आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन इसको कहते हैं हम लोग ORI हम लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात को मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का अधिकारी और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधूरे देखे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। इसके साथ ही खिचड़ी मेले को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर हर बिंदु पर सीएम ने जानकारी ली। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में अनादिकाल से गुरु गोरखनाथ बाबा को मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ बाबा और गोरखनाथ मंदिर के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। तो जोशीमठ में हुए हादसे को लेकर रणजीत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, सुनाते हैं। और क्षमता है उसकी 2205। जो प्रभावितों को राहत राशि वितरित की गई है अभी 5,000 रुपये प्रति परिवार, जो कि घरेलू सामग्री खरीदने के लिए दिया गया है। उसमें से कुल 73 परिवारों को दिया गया है और 3,65,000 रुपया वितरित किया गया है। तीक्ष्ण पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन हेतु संख्या 10 किए गए हैं और उसमें 13 लाख रुपया वितरित किया गया है। जो मकान किराए की धनराशि 3 लोगों को दी गई है 12,000 रुपये दी गई है। एक जो आज निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, वो ये है कि हम जब तक कि कोई राहत पैकेज नहीं हम डिवाइस करते हैं, जिसका चल रहा है अभी कार्रवाई, आकलन चल रही है, तब तक के लिए हम 1 लाख रुपये इंटरिम सहायता दे रहे हैं लोगों को, जो कि जब अंतिम राहत पैकेज बनेगा उसमें समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये भी दी जा रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन अन्य खर्चों के लिए लोगों को दी जा रही है, जो कि एक मुश्त दिया जाएगा, उसमें समायोजन इसका नहीं होगा। इसके लिए कंटीजेंसी से 45 करोड़ रुपये रेज की जा रही है, जिसकी भी वित्त विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है। नहीं, ये आपदा राहत कोष से नहीं, इसे इतर दी जा रही है, एक कंटीजेंसी से रेज किया जा रहा है। 1 लाख फिर 50,000 ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चों के लिए 1.5 लाख रुपया भी दे रहे हैं पर फैमिली। यस, पर फैमिली। इससे पूर्व में जैसा कि आपको बताया गया था, हम SDRF से, आपदा राहत कोष से हम 11 करोड़ पहले ही रिलीज कर चुके हैं जनपद को। जो अलकनंदा नदी के किनारे टो इरोजन हो रहा है, उसके लिए हम EPC मोड में तत्काल वेबकॉस को कार्यदायी संस्था बना रहे हैं, ताकि वो उस संबंध में भी कार्रवाई शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त आपको पता ही होगा कि ड्रेनेज प्लान तैयार करने के लिए इरिगेशन को पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी और उनके द्वारा टेंडर भी किया जा चुका है और 13 तारीख को टेंडर खुद खुल रहा है। लाइकवाइज जो सीवर सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए तत्काल पेयजल विभाग को निर्देशित किया गया है, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। जो HT और LT लाइन, जो वहाँ पोलें हैं इत्यादि को अगर कहीं पर समस्या आती है, पोल को क्षति पहुँचती है विद्युत लाइनों को, तो उसके लिए 2,14,43,000 रुपये निर्गत किए जा रहे हैं। जो भारत सरकार से NDRF की टीम लगी हुई है, उनकी 80 जवान वहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 40 जवान और गौचर पहुँच चुकी है, वो भी जल्द ही जोशीमठ पहुँचेगी। SDRF के बारे में मालूम होगा आपको, हमारी 90 लोग SDRF के जवान वहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कल कैबिनेट सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में VC हुई थी, उनके द्वारा सारी तकनीकी एजेंसियों को, सेंट्रल तकनीकी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन के कार्य दिए गए हैं उसको तत्काल समयबद्ध तरीके से करें। उसमें कोई भी ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आनी चाहिए कि स्वीकृति नहीं मिली है या किसी प्रकार की कोई ग्लिच है। सारे तकनीकी संस्थाएं अपनी टीमों को तत्काल
मोबिलाइज करें। इसके अतिरिक्त वाडिया की टीम वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करनी गई है वो सिज्मोलॉजी के लिए जो वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए 2 स्टेशन इंस्टॉल कर दिए। इसके अतिरिक्त जैसा आपको बताया गया था, CBRI की टीम डैमेज असेसमेंट का कार्य वहाँ पर प्रारंभ कर चुकी है। GSI की टीम अलग से लगी हुई है जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए। तो ये सारे कार्य चल रहे हैं। एक खबर और है कि भारत सरकार ने हमारा SDRF का एक किस्त 392 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। SDRF का तो ये 392 ये ओवरऑल जो हमारा SDRF का धन मिलता है। जी ये जो अब तक ये कार्रवाई हुई है, आज की जो कुछ खबरें थी वो बताए। मुआवजे को लेकर के वहाँ पर बड़ा वो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तौर पर हमें दिया जाए। तो बद्रीनाथ में क्या था सर मुआवजा, और अभी यहाँ पर हम क्या देखिए, इसको कोई केदारनाथ कोई बद्रीनाथ, तो केदारनाथ की अलग ये थी, बद्रीनाथ की बिल्कुल डिफरेंट ये थी। यहाँ के आकलन के बाद हम उसके पश्चात निर्णय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को राहत पैकेज दें, तो उसे कंपेयर करना ठीक नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।